हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डीडीए एमटीएस की जो फाइनल एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है और उसके बाद इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। और उससे पहले हम सबसे बड़ा फैक्टर है जो नॉर्मलाइजेशन का है, उस वो किस प्रकार होगा, इन शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो कि सब रियल डाटा है हमारे पास रैंक मित्रा के अनुसार हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता है कि किस शिफ्ट में सबसे इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है कि जो सबसे इजी शिफ्ट होगी उस इजी शिफ्ट में इजी शिफ्ट को बेस बनाया जाएगा सबसे पहले। उस बेस बना के इजी शिफ्ट में सभी जो हार्ड शिफ्ट है उन शिफ्ट के नंबर बढ़ा के इजी शिफ्ट के बराबर लेकर जाएंगे। और इस प्रकार यहाँ पर रिजल्ट का जो है कट ऑफ बनती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे इजी शिफ्ट रही थी। तो हमारा एग्जाम 3 दिन हुआ था। सबसे पहले एक 16 को हुआ था, 17 को हुआ था, 19 को हुआ था। और जो सबसे इजी शिफ्ट थी वो 17 को तीनों शिफ्ट थी जिनमें एवरेज 76 का रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा है। तो एक बात यहाँ है कि जो जब कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एवरेज कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनका एवरेज बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे ये पता चलता है इनकी शिफ्ट बहुत ईजी थी। अगर इनको हमारे पेयरिंग डाटा से कंपेयर करें तो इनका एवरेज मेरे हिसाब से 80 प्लस जाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ 16 और 17 तारीख की सभी शिफ्टों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो 17 की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो 17 की सब फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है 64। तो ये शिफ्ट सबसे हार्ड है। इसके बाद है सेकंड 69। उसके बाद है थर्ड 67। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम मैंने भी ये DDMTS का एग्ज़ाम दिया था। तो जो मेरी शिफ्ट थी वो 17 की थर्ड शिफ्ट थी। और 17 की थर्ड शिफ्ट में मेरा स्कोर है 92.72। तो बता देता हूँ कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा कितना नहीं होगा। और इस बार इस भर्ती में सबसे बड़ा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। जिन बच्चों की 19 तारीख को एग्ज़ाम था, जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है जो 19 तारीख को था, तो 19 तारीख वाले बच्चों का क्या है कि इन शिफ्टों में कैंडिडेट 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा है। मीन्स 100 100 प्लस 100 से ऊपर से है। बल्कि जो 17 तारीख की शिफ्ट है इनमें जो मेरी शिफ्ट है इन वगैरह शिफ्ट में शायद एवरी शिफ्ट में 95 के अराउंड 10 बंदे भी मुश्किल से मिल रहे हैं। जबकि इन 19 की तीनों शिफ्ट में 100 के ऊपर मिल रहे हैं, 100 के ऊपर से। और यही बात है 17 की मॉडरेट शिफ्ट है। यहाँ पे कैंडिडेट है लेकिन बहुत कम है। जैसे 100 है तो 100 से ऊपर मुश्किल से 10-15 कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो नॉर्मलाइजेशन होगा। किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन करेंगी कंपनी। इस प्रकार आपको पता है कि इस बार हमारा एग्जाम डीडीए ने कराया था। तो अभी देखते हैं डीडीए किस प्रकार एक्सपेक्ट करते हैं। अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस जैसे रेलवे और एसएससी में पहले नॉर्मलाइजेशन करती थी तो वो हमेशा बेस शिफ्ट सबसे ईजी को लेकर ही करती थी। और उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर बढ़ते ही हैं। एक बात ध्यान रखें, नंबर कटेंगे नहीं आपके। बहुत ही रेयर चांस है कि आपके एक या दो या पॉइंट में नंबर कटे हैं, बाकी नंबर कभी नहीं कटते हैं, नंबर सबके बढ़ेंगे। तो चलो बात करते हैं आगे। आगे है कि कौन शिफ्ट में कितना नॉर्मल मिलेगा। देखो इसमें सबसे जो इजी शिफ्ट है वो शिफ्ट है 19 की वैसे तीनों शिफ्टों का एवरेज मैक्सिमम बराबर है। पॉइंट में कुछ डिफरेंस आएगा, अदरवाइज तीनों शिफ्टों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो इक्वल इक्वल है। बिल्कुल कोई डिफरेंस है ही नहीं। जैसे देखिए जो 17 की फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। 17 की फर्स्ट शिफ्ट जिसका एवरेज ओनली 64 है। तो 64 है तो इसको हम कैसे पता करें क्या होगा। देखो सबसे इजी शिफ्ट है 76 वाली तीनों शिफ्ट को मान लो। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है 19 की तीनों शिफ्टों में उनके नंबर ना के बराबर बढ़ने के चांस है। सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांस है वो 17 तारीख की पहली शिफ्ट में बढ़ने के चांस है। अप्रोक्स 12 नंबर है जिसको मैक्सिमम कहा जाता है टीसीएस में। और मिनिमम है तो मिनिमम अगर टीसीएस कुछ अलग फॉर्मूला लगाए जो डाटा उनके पास ज़्यादा आएगा तो मैक्सिमम मिनिमम मेरे को लगता है वह 10 नंबर तो बढ़ने ही चाहिए। क्योंकि मैंने रेलवे और एसएससी के एग्जाम दिए हैं। जो रैंक मित्र पर एवरेज में डिफरेंस होता है
अप्रोक्स में 99% उतने ही नंबर फाइनल आंसर की में बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनका फॉर्मूला अभी तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे 17 की थर्ड शिफ्ट में। 17 की थर्ड शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा मार्क्स थे 92.72। और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पर मेरी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट थे, मेरी शिफ्ट में रैंक है 26। मेरी शिफ्ट में रैंक है 26 आउट ऑफ शायद 429 अप्रोक्स, इस इतने कुछ कैंडिडेट थे। तो मेरी शिफ्ट में तो रैंक अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर 19 तारीख के बच्चों को एग्ज़ाम इजी होने के कारण उनके बहुत ज़्यादा नंबर है, इसलिए मेरी ओवरऑल रैंक बहुत ज़्यादा चली गई और मेरी ओवरऑल रैंक चली गई 600 से प्लस आउट ऑफ 48,000 अराउंड। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, आप देख लीजिए सभी शिफ्टों में मैंने बता दिया है कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है। ये है ना मैक्स है, मैक्सिमम कैंडिडेट के नंबर यही बढ़ने वाले हैं। और अगर कुछ अच्छा या नहीं हुआ, कुछ सभी में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैक्सिमम ये देख लो कि 1-2 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आ ही नहीं सकता है। चलो आगे बात करते हैं। ये तो बता दिया, आप सभी देख लेना अपने अपने शिफ्ट में कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो रो मार्क्स है ना, जो रो मार्क्स है उन रो मार्क्स में इनको ऐड कर लेना। उसके बाद जो आपके रैंक या आपका मार्क्स बनता है, तो आप उनसे कंपेयर कर सकते थे आपके कितना चांस है कितना चांस नहीं है। चलो हम आगे इस वीडियो में बताते हैं कि आप सभी कैंडिडेट का किस किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट का कितने कितने नंबर पर सेफ जोन है। क्योंकि रैंक मित्र पे जो डाटा है वो तो बता रहा है कि भाई कट ऑफ तो अच्छी खासी जाने वाली है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ पे। तो कट ऑफ जो आप सभी अपने रो मार्क्स में इन नंबरों को जरूर ऐड करें, नॉर्मलाइजेशन जो मैंने ऊपर बताया है, और ये कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही है। -2 रहने के चांस है, जैसे जो मैंने बताया उससे मैक्सिमम -2 नंबर कम बढ़ने वाले हैं। इससे कम तो मेरे को नहीं लगता कि कम बढ़ेंगे, सबके अच्छे खासे नंबर बढ़ने चाहिए। 19 को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, 19 में 19 वाला को लॉस तो वैसे नहीं है क्योंकि इजी शिफ्ट थी तो उनको नंबर वैसे भी आ गए। चलिए आगे बात करते हैं क्या कट ऑफ रहने वाले। तो भाई देखो, यूआर की इस बार पोस्ट है 298, ओबीसी की 209, ईडब्ल्यूएस की बहुत कम है 84, एसटी की बहुत कम है 63 और एससी की कट ऑफ है सॉरी मार्क्स है 91। तो बात करते हैं यूआर की। देखो कट ऑफ बताने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको कि कट ऑफ का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्ट इस प्रकार नहीं कर सकते कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का इस बार बहुत बड़ा खेला होगा। यहाँ पर स्टूडेंट की जैसे मेरे रैंक अगर 600 से प्लस जा रही है अभी 48,000 में, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उम्मीद है कि मेरी रैंक अंडर 200 आ जाएगी, क्योंकि मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी। मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, मेरे नंबर हैं 92.72 आपको बताया था, बट इसमें 1 क्वेश्चन रॉन्ग भी है, तो उसका मार्क्स बढ़ के मेरे जो टोटल नंबर बन जाएंगे वो 94 बनेंगे। तो उसके बाद एक्सपेक्ट रहती अच्छा रैंक मेरे का चला जाएगा, ये उम्मीद तो पक्की है। चलिए बात करते हैं कट ऑफ पे। तो जैसे मेरी उम्मीद है, मेरा मानना है कि कट ऑफ जाने के बाद जो यूआर की कट ऑफ रहने वाली है वो 98 से लेकर 101 तक रहने वाली है। अब आप बोलोगे भैया यार इतने कैसी कट ऑफ रहेगी, तो देख लो आप, ये भी रो मार्क्स में जिनके जो नंबर है अभी वो कम तो होंगे नहीं, अराउंड 100 के ऊपर 150 प्लस कैंडिडेट है, तब उनके नंबर तो कम होंगे नहीं। 298 है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने चेक नहीं किया। अप्रोक्सीमेट 1.7 कैंडिडेट तो मान के चलो कि ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने चेक नहीं किया। तो मान के चलते हैं कि यूआर की कट ऑफ 98 से लेकर 101 तक जाएगी। उसके बाद ओबीसी की बात करते थे, ओबीसी की कट ऑफ इस बार 96 से 98। वैसे हो सकता है कि इन दोनों में 5 नंबर का डिफरेंस भी आ जाए, क्योंकि इस बार ओबीसी की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ओबीसी की जो कट ऑफ है 95 तक भी टच कर सकती है, और बहुत कम चांस है 100 को टच करें, लेकिन 95 तक तो नीचे आ सकती है। बट हम रेयर केस मानते हैं कि अच्छे नंबर आए हैं सभी कैंडिडेट के, तो 96 तो अप्रोक्स मान के चलो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की है,
तो ईडब्ल्यूएस में क्या है कि इस बार जो इनकी पोस्ट है वो बहुत कम है, तो इनकी उम्मीद है कि इनकी कट ऑफ ओबीसी से फिक्स से ज़्यादा जाएगी, लो रहने के कोई चांस नहीं है। इसके बाद एससी की और एसटी की, वैसे एससी एसटी का अनुमान थोड़ा मुश्किल है, एससी की भी कट ऑफ अच्छी रहने वाली है और एसटी की भी। तो ये रहा हमारा पूरा ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के बारे में। और एग्ज़ाम डेट की बात करें, अभी एग्ज़ाम डेट की आपकी बात करें कि कब आने वाला है, तो रिजल्ट है ना बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि जो इनका प्रोसेस चल रहा है, जैसे इनकी जो आंसर की है वो आंसर की जस्ट 1 डे आफ्टर आ गई थी एग्ज़ाम के। तो लग रहा है कि इनका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ की आंसर की आई थी 20 दिसंबर को और 19 को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत जल्द, अब रिजल्ट उम्मीद कब है, रिजल्ट मेरे को लग रहा है 15 तारीख के बाद में, 15 जनवरी के बाद में रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 15 की मानो तो आज कितने होगी, आज काफ़ी 12 तारीख होगी आज। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। 15 तारीख 30 तारीख के बीच में तो 90% चांस है कि इसी मंथ में आ जाएगा, जनवरी मंथ में। अगर रेयर केस इसी मंथ में नहीं आया तो फरवरी मिड तक मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि जो अदर पोस्ट हैं उन अदर पोस्ट का जो स्किल 2 या मेंस बोलो तो वो भी होना है, कि किसी में टाइपिंग है तो किसी में इंटरव्यू है। तो उनकी जो बोर्ड है ना डीडीए का, डीडीए बोर्ड ने उनकी एग्ज़ाम या इंटरव्यू की डेट है ना वो जेन और मिड करके नोटिस निकाल दिया। तो फिक्स है कि इनका रिजल्ट जेन में निकालना पड़ेगा। तो जेन में निकालेंगे तो ये तो फिक्स है कि तीनों का साथ, सबका मैक्सिमम चांस है कि सबका साथ ही रिजल्ट आने वाला है। अगर साथ आएगा तो ओबीसी इस डीडीए वालों को, बच्चों को, कैंडिडेट को बुलाना है। एक बात ये है कि आप कुछ बोल रहे हैं कि कैंडिडेट कितने बुलाएंगे, वह 1:1 रहेगा या कुछ ज़्यादा रहने वाला है। देखो अभी एक रिजल्ट आया था उसमें शायद 10 पोस्ट थी, 10 ही कैंडिडेट बुलाए थे, बट उनके क्या है कि वो यूपीसी वाले लिस्ट से डायरेक्ट लिया था, तो उनके अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि अप्रोक्स 1.5 मल्टीप्लाई कैंडिडेट बुलाएंगे, बिकॉज ये एमटीएस की पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट वेकेंट रहने की बहुत चांस है। तो मैक्सिमम चांस है कि वहाँ पर कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाएंगे डीवी के लिए। तो भाई अच्छा है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा बुलाएंगे तो जिनके थोड़े लो मार्क्स है तो उनको फ़ायदा हो जाएगा कि उनके एक चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, जिनके भी लो मार्क्स है। और जिनके भी भाई देखो 93 94 के प्लस हैं तो वो अपने आप को एक बार रेस में माने, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है। अगर वैसे इनकी फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा थी तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन कैंडिडेट ने रिजल्ट या आंसर की देखी थी वो सीरियस कैंडिडेट ही हो, और मैक्सिमम कैंडिडेट उसी में जो इंटेलिजेंट सीरीज थे वो आ गए हैं। तो अगर सेम वही डाटा रहा, कुछ और एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं जुड़े जो इनके नंबर अच्छे हैं, वैसे चांस नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट तो 1.5 तो मिनिमम आने ही वाले हैं। तो आप मान रहे हो कि कट ऑफ तो ठीक ठाक जाएगी, लेकिन ठीक है चांस तो है सभी कैंडिडेट के जिन्हें अच्छे नंबर हैं। चलिए आपको बता दें मैंने कि रिजल्ट है जो दिसंबर जनवरी में आने वाला है। तो थैंक यू आप सभी को हमारा इस वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, इस प्रकार डीडीए में जो भी आगे एग्जाम के रिलेटेड या उनके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, टीवी के बारे में बताने के लिए। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब करो। और एक बात है, आप सभी अपने स्कोर और उसके साथ में अपनी शिफ्ट डेट और मार्क्स भी बताओ मेरे को कमेंट करके, ताकि मुझे और भी अंदाज़ा लगे कि हाँ इतने कैंडिडेट के इतने इतने नंबर है, इस शिफ्ट में इतना नंबर है। चलो थैंक यू।